नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बस यही भगवान से प्रार्थना है, हमारी यही दुआ है कि सभी को स्वस्थ रखे। दोस्तों, मैं पुष्पा मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पुष्पा मौर्य 3539 में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि औरतों को ऐसे कौन से 7 कार्य करने चाहिए, 7 नियम अपनाने चाहिए जिसे हमारे पति की तरक्की हो, हमारे घर में सुख समृद्धि आती रहे। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। 7 ऐसे नियम जिसे आपके पति कामयाबी पे कामयाबी मिलती जाएगी आपके पति को, और आपके घर में लक्ष्मी माँ का निवास हमेशा बना रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरे वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा कि मैंने क्या क्या बताया है। और जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर भी कीजिए, लाइक भी करिए और कमेंट करके ये बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगी। बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं शुरुआत करूंगी आपको सबसे पहले मेन गेट से। हमें मेन गेट पर ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, धन का आवागमन बना रहे। तो दोस्तों, हमें मेन गेट पे क्या करना है? देखिए, हमारा मेन गेट जो है वो चाहे लोहे का हो या लकड़ी का हो या प्लाई का, किसी भी चीज़ का हो, ये मायने नहीं रखता। लेकिन ये मायने रखता है हम अपने मेन गेट पर क्या ऐसा करें जिससे हमारे घर में कोई बुरी आत्मा न आए। तो उसके लिए दोस्तों मैं बता दूं कि आप रोली ले लीजिए या तो सिंदूर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। रेड कलर का आपको लेना है, लाल कलर का। और मेन गेट पे दरवाजे पे आपको स्वास्तिक बनाना है। मैं बता रही हूँ आपको कैसे बनाना। ये देखिए, मैंने इसे बनाया, ये देखिए, ये स्वास्तिक बना है और इसमें 4 बिंदियाँ रखी हैं। ये देखिए, स्वास्तिक बनाया मैंने और इसमें 4 बिंदी और ऐसे ऐसे खड़ी खड़ी लाइनें भी बनी हैं। ये हमारा स्वास्तिक बंद कर दिया जाता है। ऐसे बनाना चाहिए। इसे आपका खड़ा दरवाजा है तो ऐसे स्वास्तिक बनाएं और 2 लाइन इधर खींचे, 2 लाइन इधर खींचे। ये हमारे मेन गेट पे होना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। मतलब बीच में स्वास्तिक बनाएं और 4 बिंदियां रखें और इधर 2 लाइन, इधर 2 लाइन। ये 2 लाइन का मतलब होता है कि हमारा स्वास्तिक बंद है। इससे क्या होता है दोस्तों? ये स्वास्तिक जो है हमारा माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। और जब हम इसे मेन गेट पे बनाते हैं, हम घर से किसी अच्छे कार्य के लिए जाते हैं या कोई अच्छा कार्य करके घर आते हैं तो हमारी नज़र इस पे पड़ती है और हमें दर्शन हो जाते हैं। जैसे हम किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं और जल्दी जल्दी में हम मंदिर के दर्शन करना भूल गए, माता को नमस्कार करना भूल गए, माता जी के आशीर्वाद लेना भूल गए, तो जब हम मेन गेट पे जाएंगे तो ये माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें ज़रूर मिलेगा। हमारी नज़र पड़ेगी तो हम उनको मतलब आशीर्वाद ज़रूर उनसे लेंगे। तो इससे ये फायदे होते हैं और ये भी फायदे होते हैं कि जब ये स्वास्तिक गेट पे बना होता है तो हमारे घर में कोई बुरी आत्मा प्रवेश नहीं करती। तो ये हो गए दोस्तों नंबर 1, स्वास्तिक। अब आते हैं हम नंबर 2 पे। हमें नंबर 2 पे क्या करना है दोस्तों? जैसे कि तुलसी का दीपक है, लोग तुलसी के दीपक जलाते हैं, डेली शाम को तुलसी में दीपक जलाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मिट्टी का जलाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि पीतल का जलाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं पक्की मिट्टी का जलाना चाहिए। लेकिन अगर मिट्टी का आप जलाते हो तो याद रहे दोस्तों, अगर आप पक्की मिट्टी का जलाते हो तो उसे आप रोज धुल नहीं सकते, नहीं, वो टूट जाएगा। लेकिन दीपक जो है वो जूठा भी नहीं जलाना चाहिए। लेकिन अगर आप मिट्टी का जलाना चाहते हो तो आप मिट्टी के गमले से मिट्टी निकाल लीजिए या कहीं से अच्छी मिट्टी ले आइए और उसके छोटे छोटे दीपक बना लीजिए, कच्ची मिट्टी के दीपक बना लीजिए। और आप जब दीपक जलाएं तुलसी मैया में तो जला करके रख दीजिए, आरती कर लीजिए। आरती करके दीपक, याद रहे हमेशा दोस्तों, दीपक कभी भी तुलसी के गमले में नहीं रखना चाहिए।
आरती करने के बाद आपको वो दीपक गमले के नीचे बगल में रख दीजिए, क्योंकि जब हम गमले में रखते हैं हम तो जलाकर चले आते हैं, लेकिन कभी कभी उसकी लौ तेज हो जाती है। तो अगर हमारे पेड़ के नीचे, गमले में जो तुलसी मैया का पेड़ है, उनको आँच लगती है, पत्तियाँ झुलस जाती हैं और लक्ष्मी मैया भी, तुलसी मैया भी जल जाती है। देखिए तुलसी मैया लक्ष्मी मैया एक ही हैं। तुलसी मैया हमारी जल जाती है, क्योंकि शालिक राम और तुलसी मैया की शादी होती है, तो शालिक राम विष्णु भगवान का रूप है, तो तुलसी मैया लक्ष्मी का रूप है। तो वैसे तो तुलसी कहा जाता है, लेकिन है वो लक्ष्मी माँ का ही रूप। तो आप गमले के नीचे हमेशा दीपक रखें। अगर आप कच्चे दीपक का जलाते हैं तो डेली एक छोटा सा दीपक बनाइए, बना के आप रख लीजिए सुखा करके। एक दीपक जलाइए या दूसरे दिन सुबह जब आप जल चढ़ाने जाएं तुलसी मैया में, तो वो दीपक उसी गमले में डाल दीजिए। जब आप डेली जल चढ़ाएंगे तो उसी में घुल जाएगा, मिट्टी बनता जाएगा, तो इससे भी कोई दोष पाप नहीं लगता। लेकिन आप ये सोचिए कि आप इतनी सारी मिट्टी लाएंगे कहाँ से। इससे अच्छा है कि आप एक पीतल का दीपक ले लीजिए, और पीतल का दीपक ले लीजिए, उसको आप शाम को अच्छे से जला दीजिए। जला करके आप 5 बार माता रानी की आरती कर लीजिए, फिर वो दीपक गमले के नीचे रख दीजिए। सुबह जब आप जल चढ़ाने जाएं तो वो दीपक उठा लाइए। तुलसी माता को जब जल चढ़ाने जाएं तो वो दीपक उठा लाइए, धुल के रख दीजिए। शाम को आप फिर वही दीपक जला सकते हैं। ज़्यादातर लोग शाम को जलाते हैं, कुछ लोग सुबह भी जलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सुबह जलाएं या ना जलाएं, लेकिन शाम को ज़रूर जलाना चाहिए। इससे भी हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, हमारे पति का जो व्यापार है, नौकरी है, बिजनेस है, वो अच्छा चलता, अच्छा ग्रोथ करता है। तो ये हो गई दोस्तों तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि। आपको डेली जलाना है। कुछ लोग कहते हैं, देखिए कुछ लोग कहते हैं रविवार को दीपक नहीं जलाना चाहिए तुलसी में। आप तुलसी को रविवार को छू नहीं सकते, लेकिन दीपक जलाने के लिए मनाही नहीं है। आप दूर से दीपक जला के ऐसे ऐसे आरती करके गमले के पास रख दीजिए। गमला मत छूइए, तुलसी मैया को ना छूइए, तो कोई पाप नहीं लगता। ये हो गई दोस्तों हमारी नंबर 2 बात तुलसी माता में दीपक जलाने की। अब बारी आती है हमारी तीसरे नंबर पे, घर के पूजा में जो हम लोटा रखते हैं। जैसे आप घर पे मंदिर में पूजा करते हो, तो आप जो लोग बहनें ना रखती हों तो उन्हें मैं बता दूं कि आज से रखना शुरू कर दे। जब से आप मेरी वीडियो देखो तो ये नियम जरूर अपनाओ। मतलब एक छोटा सा लोटा हो या गिलास हो, कुछ भी हो, वैसे आप एक लोटा ले आइए तांबे का, उसमें मतलब जल भर के भगवान जी के पास मंदिर में जरूर रखें। कभी मंदिर खाली नहीं रखा जाता, एक लोटा जल हमेशा रखा जाता है। जब आप सुबह पूजा करें, भगवान को नहलाए धुलाएं, तो एक अच्छा लोटा जल वहाँ रख दीजिए और दिन भर रखा रहने दीजिए, रात भर रखा रहने दीजिए। जब आप दूसरे दिन पूजा करें तो उस लोटे का जल किसी बर्तन में डाल लीजिए। उसको ना नाली में फेंकना, न कहीं नहीं फेंकना, क्योंकि वो जल पवित्र हो चुका है, मंदिर में रखा है, तो उसे हमें साफ जगह पे डालना है। और फिर से वो लोटा धुल के उसमें जल रख दीजिए। लेकिन जो आपने मतलब जल निकाला है एक दिन पहले का, उसको आप किसी गमले में साफ सुथरी जगह में डाल दीजिए। गमले में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं नाली वगैरह में मत फेंकिएगा। इस तरह से हमें मंदिर कभी खाली नहीं रखना चाहिए। एक लोटा जल, छोटा सा लोटा ले लीजिए या तो गिलास भी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए मंदिर में, लेकिन जल हमेशा होना चाहिए। ये हो गई दोस्तों नंबर 3 बात। अब नंबर 4 की बात आती है कि जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि दीपक किस चीज़ का जलाएं। कुछ लोग कहते हैं कड़ू तेल का जलाना चाहिए कि नहीं, कुछ लोग तिल का जलाते हैं, कुछ लोग घी का जलाते हैं, देसी घी का जलाते हैं, कुछ लोग जो मार्केट से घी लाते हैं उसका जलाते हैं। तो देखिए कोई मनाही नहीं है, आप किसी चीज़ का भी दीपक जलाएं, बस आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम हमें घी का जलाओ या तेल का जलाओ। जो आपकी श्रद्धा हो उसका दीपक आप जरूर अपने मंदिर में जलाएं सुबह शाम। अगर हो सके तो घी का जला दीजिए, घी नहीं है तो तिल का तेल का जला दीजिए, अगर तिल का तेल भी नहीं है तो कड़ू तेल का जला दीजिए। वैसे तो मान्यता यही है कि कड़ू तेल का दीपक हम समी पेड़ में जलाते हैं,
और पीपल के पेड़ में जलाते हैं जो शनि देव को प्रिय है। और घी का तेल और तिल का तेल मंदिर में, अपने घर के मंदिर में जलाते हैं, तुलसी मैया में जलाते हैं। अगर आपके पास घी नहीं है तो तिल का जला दिए, अगर तिल भी नहीं है, तिल का तेल भी नहीं है तो कड़ू तेल का भी आप जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमारी आत्मा शुद्ध है, जो हमारे भगवान ने दिया है हम वही करेंगे, दिखावा नहीं करना चाहिए बहनों। तो आप किसी चीज़ का दीपक जलाएं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। और जब आप दीपक जलाएं, मतलब आरती करें सुबह शाम कभी भी, तो आरती आप पूरे घर में ज़रूर घुमा दें। ये मतलब बहुत अच्छा होता है, ये हम महिलाओं को ज़रूर करना चाहिए। अब आती है नंबर 5 चीज़। नंबर 5 ये आती है कि जैसे कि आप सुबह उठे, जल्दी से उठे, सब काम किया, उसके बाद घर की जिम्मेदारी होती है हम महिलाओं की, कि जैसे कुछ लोगों घर में देखती हैं, आप देखा होगा आपने, बहुत से हमारी बहनें हैं जो कि उठेंगी, जैसे हम लोग सुबह उठते हैं तो उतनी समय जब हम लेडीजें सबसे पहले उठती हैं तो उतनी समय बच्चे, पति, घर के जो बड़े लोग हैं वो सो रहे होते हैं, तो हम उतनी समय नहीं करते, और पति बच्चों की आदत भी नहीं होती बिस्तर सुधार के रखने की। तो महिलाएं इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि जब हमारे पति और बच्चे चले जाएं, स्कूल जाना, ऑफिस जाना, कहीं भी चले, उसके बाद जब आप खाना पीना नाश्ता करके फ्री हों तो आप अपने घर का सही सामान सही जगह रखें। जैसे कि बिस्तर है, कुछ लोगों के यहाँ देखिए, जैसे आजकल कंबल वगैरह है, रजाई वगैरह बिस्तर पे सारा दिन पड़ी रहती है कुछ लोगों के घर में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप काम से फ्री हों तो कंबल है, रजाई है, मतलब आप उसको अच्छे से तह करके, अगर आप कहीं और जगह है तो रख दीजिए, अगर कहीं नहीं जगह है तो उसी बेड में एक किनारे फोल्ड करके रख दीजिए, तो बेड भी अच्छा लगेगा देखने में, साफ सुथरा रहेगा और घर में गंदगी भी नहीं होगी। क्योंकि और जैसे कि कुछ लोग आदत होती है गीली टॉवल बेड में रख देते हैं, वो नहीं रखना चाहिए। चले बच्चे बड़े करते हैं, आदमी लोग कर देते हैं, नहीं ध्यान देते, लेकिन ये जिम्मेदारी हम महिलाओं की है कि इसे आप गीली टॉवल कहीं धूप में डाल दें, नहीं धूप है तो कहीं भी आप मतलब बरामदे वगैरह में कहीं भी डाल दें, बेड पे नहीं होनी चाहिए, ये गंदी आदत है। इससे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। मतलब महिलाओं को चाहिए कि अपने घर की साफ सफाई अच्छे से रखें, हर चीज़ हर जगह व्यवस्थित होना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी कभी रूठती नहीं है। और जब हमारे घर में साफ सफाई होती है तो यकीन मानिए बहनों, हमारे पति की हर काम में तरक्की होती है, उनका हर कदम कामयाबी की तरफ बढ़ता है। जब हमारे पति की तरक्की होगी, हर कदम कामयाबी की तरफ बढ़ेगा, तो हमें भी खुशियाँ मिलेंगी। अब आती है दोस्तों मतलब नंबर 6 पे आती है बात। जैसे कुछ घरों में देखा होगा आपने कि जैसे बड़े आदमी आए, बच्चे आए तो चप्पल उल्टी डाल दिया, तो आपको ऐसा नहीं करना। चप्पल मतलब उल्टी हो तो झगड़ा होता है, घर में कलेश होता है। जब भी आप कभी देखें, बच्चे हैं छोटे छोटे हैं, इधर उधर खेलते हैं तो कभी कभी स्लीपर, कभी शूज वगैरह उल्टा कर देते हैं, उन लोग को समझ नहीं। लेकिन हम महिलाओं को समझ है, हम लोग ये करना चाहते हैं अपने पति की बच्चों के लिए, मतलब कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे पति बच्चे आगे जाएं, सक्सेस हो, उनको तरक्की मिले, तो इसके लिए कभी भी चप्पल आपके घर में उल्टी नहीं होनी चाहिए, वो सीधी रखिए, इससे हमारे घर में अच्छा होता। अगर चप्पल आपको कहीं भी उल्टी दिख जाए तो प्लीज़ उसे तुरंत सीधी कर दें, नहीं तो घर में कलेश शुरू हो जाएगा। ये बात थी नंबर 6। और नंबर 7 और आखिरी बात सबसे ये है कि जैसे कि कुछ लोग हैं जिनके यहाँ मतलब कि लाइट देखिए सारा दिन जलती है, फैन भी चलता है, कुछ बहनें होती हैं दूसरे रूम में, दूसरे रूम का फैन चला दिया, लाइट जला दिया, फालतू का चल रहा है। इससे जानती हैं क्या होता है, मतलब हमारे पतियों का जब लाइट पंखा ज़्यादा चलेगा तो बिल बढ़ेगा, जब बिल बढ़ेगा तो जाहिर सा बात है आपका बिल ज़्यादा आएगा, इससे हमारा खर्च बढ़ता है। और दूसरी चीज़ ये भी है, जो लाइट है ना, ये लक्ष्मी माता का प्रतीक है। अब कोई नहीं जलाता, पहले के ज़माने में शाम को लाइट मतलब लैंप दिया कुछ भी जलाया जाता था, तो लोग कहते थे जला दो, शाम हो गई, लक्ष्मी माता नाराज़ हो जाएंगी।
तो अब तो देखिए लाइट लंप कोई जलाता नहीं है, दीपक कोई जलाता नहीं है, सब लोग लाइट ही जलाते हैं। तो यही मानिए कि ये लक्ष्मी माता का प्रतीक है। तो इसलिए बहनों फालतू की लाइट ना जलाएं, जहाँ काम हो वहाँ लाइट जलाएं, जिस कमरे में आपको ज़रूरत हो उस कमरे में जलाएं। और जब ज़रूरत ना हो, जैसे आप छत पे हैं, बरामदे पे हैं, तो थोड़ी देर के लिए लाइट बंद कर दीजिए, क्योंकि माता रानी भी कुछ विश्राम चाहती हैं। लाइट को माता रानी का, लक्ष्मी माँ का दर्जा दिया गया है, तो उन्हें भी थोड़ी देर रेस्ट करने दीजिए, आराम करने दीजिए, क्योंकि वो भी जल जल के थक जाती हैं। तो लाइट हिसाब से जलाइए, जिस कमरे में आपको ज़रूरत हो, जहाँ ज़रूरत हो आप वहाँ जलाइए। सब जगह की फालतू लाइटें ना जलाएं। ये हम महिलाओं की जिम्मेदारी है। वैसे जिम्मेदारी तो घर में हर सदस्य की है, लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा तो हम महिलाओं को ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो बच्चों को भी ये समझाएं कि बेटा अगर लाइट काम नहीं है तो आप लोग बंद कर दीजिए। और लास्ट में मैं एक सवाल और बताना चाहती हूँ कि जैसे कि जितनी बातें मैंने बताई है ये हाउसवाइफ के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ महिलाएं हैं, हमारी कुछ बहनें हैं जो घर से बाहर भी जाती हैं काम करने पे, जैसे नौकरी करती हैं, कुछ लोग ड्यूटी करती हैं, कुछ लोग दुकान खोली हैं तो वहाँ भी जाती हैं। तो उनके लिए इतना समय नहीं मिलता कि वो इतना सारा काम करें, मतलब कि साफ़ सफाई या जैसे बिस्तर वगैरह फैले हैं, तो जितना हो सके उतना करिए, ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो घर में है वो करें, उनके लिए ज़रूरी है कि देखिए आपका घर गंदा पड़ा है, सामान इधर उधर फैला है, तो भी आपके यहाँ लक्ष्मी नहीं रुकेगी, भगवान आपको माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि आप फ्री बैठे हो, आपका घर गंदा है। लेकिन जो महिलाएं घर से बाहर जाती हैं काम करने के लिए, ड्यूटी पे जाती हैं, तो उनके लिए सब कुछ माफ़ है, क्योंकि भगवान भी उनको देख रहा है कि वो मतलब घर का निपटा के, घर का करने के बाद तब वहाँ जाती हैं। तो मतलब भगवान उनको माफ़ कर देता है, उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो महिलाएं घर में हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अगर हाउस वाइफ हैं तो ये आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है साफ़ सफाई करने की। और जो महिलाएं वर्किंग हैं उनके लिए तो भाई जब समय मिले तब करिए, उनके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि भाई घर का सब देख रेख करने के बावजूद वो लोग बाहर भी जाते हैं, उनको बाहर भी करना है, बाहर से आकर फिर घर में करना है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन फिर भी वो भी कोशिश करें। मैं अपनी बहनों से कहना चाहूँगी, हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो बातें मैंने आपको बताई है आप इस पर गौर करिए और अच्छे से ध्यान दीजिए। और एक बात ये भी है कि आप पति पत्नी कभी झगड़ा ना करें। जो है आपके ज़िंदगी में सूखा रूखा मतलब कि आता जाता रहता, देखिए समय बदलता रहता है, कभी हमारा समय अच्छा होता है, कभी ख़राब होता है, तो झगड़ा नहीं करिए, क्योंकि पति भी, कोई भी पति ये नहीं चाहता कि मतलब हमारे बच्चे दुखी हो, हम अपने बच्चों की ज़रूरतें ना पूरी करें। हर पति यही कोशिश करता है कि हम अपने बच्चों की, अपने पत्नियों की ज़रूरतें अच्छा से अच्छा मतलब खिलाएं पहनाएं। लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, कभी कभी किस्मत नहीं साथ देती, तो आप उनसे झगड़ा ना करें, प्रेम से रहें, तो आपका जीवन खुशहाल रहेगा। और जितनी चीज़ें मैंने बताई है, जो जो टिप्स मैंने बताई हैं, तो आप इन्हें अगर फॉलो करेंगी तो यकीन मानिए बहनों आपकी किस्मत ज़रूर बदलेगी। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसे लगी ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।